एक्सरसाइज 1A। इससे पीछे की वीडियो में प्रश्न 9 तक कॉल कर चुके हैं। अब करेंगे प्रश्न 10 से आगे की प्रश्न को। प्रश्न 10 में 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या का परवर्ती ज्ञात कीजिए। यानी कि 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या का परवर्ती संख्या। परवर्ती संख्या का मतलब होता है ठीक बाद वाली संख्या। परवर्ती संख्या मतलब अगला संख्या, यानी कि एक जोड़ करके जो होगा वही हो जाएगा परवर्ती संख्या। प्रश्न 10 में क्या करेंगे, सबसे पहले 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या निकलेंगे। तो 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हो जाएगा 5 ठो 9, यानी कि 99,999। तो 99,999 की परवर्ती संख्या, इसमें एक जोड़ करके लिखेंगे। जब इसमें एक जोड़ेंगे तो जगह 1,00,000। 99,999 की परवर्ती संख्या हो जाएगा 1,00,000। प्रश्न 11 में है 5 अंकों की कुल कितनी संख्या है। तो 5 अंकों की कुल कितनी संख्या है, इसको कैसे ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 5 अंक की सबसे बड़ी संख्या। 5 अंक की सबसे बड़ी संख्या, तो 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होता है 5 ठो 9, यानी कि 99,999 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर लिखेंगे 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या। तो यहाँ पर लिखेंगे 5 अंक की सबसे छोटी संख्या। तो 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या हो जाएगा 1 पर 4 ठो शून्य, यानी कि 10,000। 5 अंकों की कुल संख्या पे लिखेंगे 5 अंकों की कुल संख्या। 5 अंकों की कुल संख्या बराबर हो जाएगा 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में से हम 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या को घटा करके 1 जोड़ देंगे। तो 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या इस तरह से लिख लेंगे प्लस 1 करेंगे। 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में से हम 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या को घटा करके 1 जोड़ेंगे। तो 99,999 में से जब हम 10,000 को जो घटाएंगे तो जब घटा करके 89,999 जोड़ 1 करेंगे। इसको जब जोड़ लेंगे तो जोड़ करके हो जाएगा 90,000। इस तरह से हम प्रश्न 11 को हल कर लेंगे। प्रश्न 12 में 1,00,000 में कितने शून्य है। 1,00,000 में शून्य की संख्या 5 होता है। अब हम लिखेंगे 1 2 3 4 5, ये हो गया 1,00,000। इसमें गिनेंगे शून्य की संख्या तो 5 हो जाएगा। तो इसमें करा 1,00,000 में कितने शून्य, तो 1,00,000 में शून्य की संख्या 5 है। यहाँ पर हम लिख चुके हैं 1,00,000। प्रश्न 13 में अंकों की पुनरावृत्ति किए बिना 6 अंकों की सबसे बड़ी संभव संख्या ज्ञात करें जिसके सैकड़ा के स्थान पर 9। तो इसमें करा है अंकों की पुनरावृत्ति किए बिना, यानी कि जिस अंक को हम लिख लेंगे दोबारा से उस अंक को नहीं लिखेंगे। तो यह हो गया पुनरावृत्ति किए बिना 6 अंकों की सबसे बड़ी संभव संख्या ज्ञात करने के लिए सैकड़ा के स्थान पर 9 रहना चाहिए। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हो जाएगा, यहाँ पे बिंदु लगा लेंगे छठों, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6। इसमें करा सैकड़ा के स्थान पर 9 होना चाहिए। तो इकाई दहाई सैकड़ा, तो सैकड़ा यहाँ पर हम 9 देंगे। उसके बाद यहाँ पर 8 लिख लेंगे, 7 लिखेंगे, 6 लिखेंगे, इसके बाद 5 4। 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हो जाएगा 8,76,954, जिसमें सैकड़ा के स्थान पर है 9 और अंकों सैकड़ा के स्थान पर 9 दे देंगे और अंकों का पुनरावृत्ति किए बिना हो जाएगा 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 8,76,954। प्रश्न 14 में निम्नांकित संख्याओं के दिए गए अंक के स्थानीय मान एवं वास्तविक मान का अंतर ज्ञात करें। 14 का ये नंबर 6 का 6,15,265 है। 6 का इस प्रश्न में सिर्फ स्थानीय मान का अंतर ज्ञात करेंगे तब आंसर मिलेगा। तो इसको हम क्या करेंगे 6,15,265 में 6 का स्थानीय मान हो जाएगा, ये वाला 6 का स्थानीय मान निकालेंगे तो हो जाएगा इस 6 से आगे जाएगा अंक तय शून्य दे देंगे। इस 6 से आगे 5 ठो अंक तो 5 ठो शून्य दे देंगे।
घटाओ, फिर इस 6 का स्थानीय मान निकालेंगे तो 6 हो जाएगा, 6 से आगे एगो अंक आए तो एगो शून्य देंगे। तो 6 लाख में से हम जब 60 को जब घटाएंगे तो जो घटा करके 5,99,940 हो जाएगा। इस प्रकार है स्थानीय मान और वास्तविक मान। तो इसमें वास्तविक मान अगर सिर्फ एगो 6 दिया रहा था तब वास्तविक मान निकल जाए, यहाँ पे 2 को 6 दिया, यहाँ क्या करें सब दोनों का स्थानीय मान निकाल करके अंतर ज्ञात करते इस प्रश्न का, तब ये आंसर मिल जाता है। अब प्रश्न बी में 4 का 49,348 में, इसमें हम क्या करेंगे 49,348 में 4 का स्थान, दोनों 4 का स्थानीय मान निकाल करके अंतर ज्ञात करते। इस 4 का स्थानीय मान हो जाएगा, इस 4 से आगे 4 ठो अंक तो 4 ठो शून्य देंगे घटाओ, फिर इस 4 का स्थानीय मान हो जाएगा 4, 4 से आगे एगो अंक तो एगो शून्य देंगे। ये जगह 40,000 में से जब 40 को जो घटाएंगे तो ये जगह घटा करके 39,960। इस प्रश्न में दिया हुआ है कि स्थानीय मान एवं वास्तविक मान, सिर्फ इसमें ये दिया रहना चाहिए कि स्थान दोनों अंक का स्थानीय मान निकाल करके अंतर ज्ञात करना है। इस तरह से प्रश्न 14 को बनाएंगे। प्रश्न 15 में निम्नांकित संख्याओं में दिए गए अंक के स्थानीय मानों में अंतर ज्ञात करें। 15 का ए नंबर में 5 का 95,23,165 में 5 का, इसमें जो दोनों 5 दिया गया दोनों 5 का स्थानीय मान निकाल करके अंतर ज्ञात करना था। इस 5 का स्थानीय मान कैसे ज्ञात करें, इस 5 का स्थानीय मान हो जाएगा 5 लिख लेंगे, 5 से आगे 5 ठो अंक तो 5 ठो शून्य देंगे 5 पर घटाओ, फिर इस 5 का स्थानीय मान हो जाएगा 5, इस 5 से आगे एक भी अंक नहीं है तो 5 ही रहने देंगे। तो ये जगह 5 लाख में से जब 5 लाख घटाओ 5 लाख में से 5 को जो घटाएंगे तो ये घटा करके 4,99,995। इस तरह से हम इसको बनाएंगे। अब प्रश्न बी में 3 का 30,52,263 में, तो 3 का 30,52,263 में स्थानीय मान निकाल करके अंतर ज्ञात करना। इस 3 का स्थानीय मान कैसे निकालेंगे, दोनों जो 3 देगा दोनों 3 का स्थानीय मान निकाल करके अंतर ज्ञात करना, अंतर मतलब घटाओ। इस 3 का स्थानीय मान कैसे, 3 से आगे क्या होंगे जगह होंगे तो इतना शून्य देंगे, 1 2 3 4 5 6 होंगे, इस 3 पर 6 को शून्य देंगे, 2 3 4 5 6 घटाओ, फिर इस 3 का स्थानीय मान 3 ही हो जाएगा, 3 से आगे एक भी अंक नहीं है तो 3 पर एक भी अंक शून्य नहीं दे देंगे। तो 30 लाख घटाओ 3 कर, 30 लाख में से हम 3 को जो घटाएंगे तो घटा करके 29,99,997। इस तरह से हम प्रश्न 15 को हल करेंगे। प्रश्न 16 में निम्नांकित में सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है। तो ये ऑप्शन दिया गया है 4 ऑप्शन, इसमें से कौन सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है। प्राकृतिक संख्या किसको कहते हैं, गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं, और सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 होता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा बी का, ये जगह इसका बी का 1 हो जाएगा। तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या हो जाएगा 1। अब है 17 में कह रहा है 0 डैश है तो 0 1 प्राकृतिक संख्या है या पूर्ण संख्या ऋणात्मक संख्या, इनमें से कोई 4 ऑप्शन दिया गया है, इसमें से कौन कर रहा है, तो 0 1 पूर्ण संख्या है। तो इसका हो जाएगा बी पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या किसको कहते हैं, 0 से प्राकृतिक संख्या के समूह को पूर्ण संख्या कहते हैं। प्रश्न 18 में करें, एक संख्या बताइए जो पूर्ण संख्या है परंतु वह प्राकृतिक संख्या नहीं है। तो हमें एक ऐसी संख्या बताना है जो कि पूर्ण संख्या है परंतु वह प्राकृतिक संख्या नहीं है। तो इसका उत्तर हो जाएगा 0। तो 0 1 पूर्ण संख्या है लेकिन प्राकृतिक संख्या नहीं है। पूर्ण संख्या किसको कहते हैं, 0 से प्राकृतिक संख्या के समूह को पूर्ण संख्या कहते हैं। तो पूर्ण संख्या का उदाहरण हो जाएगा 0 1 2 ऐसे डॉट आ जाएगा, यह जगह पूर्ण संख्या। और प्राकृतिक संख्या हो जाएगा प्राकृतिक संख्या 1 2 3 4, ये डॉट आगे जाएगा। इसमें प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू हो रहा है गिनती में और पूर्ण संख्या 0 से शुरू हो रहा है। तो इसमें कह रहा है कि एक संख्या बताइए जो पूर्ण संख्या है परंतु वह प्राकृतिक संख्या नहीं। तो 0 1
पूर्ण संख्या है लेकिन प्राकृत संख्या नहीं था। 18 का उत्तर हो जाएगा शून्य। अब प्रश्न 19 में करा है 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें जो सिर्फ एक अंक से बनी है। तो 5 अंकों की हमको करा है सबसे छोटी संख्या ज्ञात करने के लिए, और वह सिर्फ एक ही अंक से बनी होनी चाहिए। तो 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या ज्ञात कर क्या करेंगे हम, एक अंकों की सबसे छोटी संख्या एक है, इसी समय 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या थे, एक को हम 5 बार लिखेंगे। यह जगह 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या जो सिर्फ एक अंक से बनी, यह जगह 11,111 हो जाएगा। तो 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या जो सिर्फ एक अंक से बनेगी तो हो जाएगा 11,111। प्रश्न 20 में करा 6 अंकों की कुल कितनी संख्याएं संभव है। तो क्या करेंगे, 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में से हम 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या को घटा करके जब एक जोड़ देंगे तो वही जगह 6 अंकों की संभव संख्या थी। अब हम लिख लेंगे 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हो जाएगा 6 ठो 9, 1 2 3 4 5 6, 9,99,999 यह हो जाएगा 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। अब लिख लेंगे यहाँ पर 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या, 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या हो जाएगा 1 पर 5 ठो शून्य यानी कि 1,00,000। अब हम लिख लेंगे अब 6 अंकों की कुल संख्या, 6 अंकों की कुल संख्या। तो 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में से हम 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या को घटा 9,99,999 से हम 1,00,000 को घटा लेंगे और इसमें हम 1 को जोड़ देंगे। तो 9,99,999 जब 1,00,000 को जो घटाएंगे तो ये जो घटा करके यहाँ पर 8,99,999 जोड़ 1 करेंगे इसको। 8,99,999 में से 1 को जोड़ेंगे ये जगह, तो 8,99,999 जब 1 जोड़ेंगे तो जोड़ करके हो जाएगा 9,00,000। ये हो जाएगा जोड़ करके 9,00,000। इस तरह से हम प्रश्न 20 तक को हल कर लेंगे।